कुछ दिन पहले, इनफैक्ट आप कह सकते हैं 2019 की मैं बात कर रहा हूँ। मेरे को डेट याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को यकीनन याद होगी कि करण जौहर के घर में एक पार्टी हुई थी और उस पार्टी में कौन-कौन शामिल थे? रणवीर कपूर शामिल थे, उस पार्टी में दीपिका पादुकोण दिखी थी, उस पार्टी में मलाइका अरोड़ा खान दिखी थी, उस पार्टी में शाहिद कपूर दिखे थे, उस पार्टी में दिखे थे आपके अर्जुन कपूर और फिर आयान मुखर्जी जो कि फिल्में बनाते हैं रणवीर कपूर के साथ। और उस पार्टी में विकी कौशल भी दिखे थे जो कि हाउस द जोश के साथ उन्होंने नाम कमाया, लेकिन उस पार्टी में उनका होश जो था वो खोते हुए दिखा था। ऐसा हमने भी देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा। अब उसी पार्टी से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ऐसी खबर है कि जो शायद सबको चौंका दे, क्योंकि अब खबरें ये आ रही है कि केजे जो कि चैंपियन हैं, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उस पार्टी पर दोबारा जांच किया जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, मलाइका अरोड़ा खान जो कि सपोर्ट कर रही थी रिया चक्रवर्ती को, अर्जुन कपूर, शाहिद कपूर जिन्होंने की बेइज्जती की थी, सुशांत सिंह राजपूत को स्टेज पर बुलाकर, आपको याद होगा, शाहिद कपूर और शाहरुख खान ने मिलकर, और उसके बाद ये लोग कहते हैं कि ये तो मजाक था, ये तो स्क्रिप्टेड था। खैर, जो बातें हो गई वो बीत गई, लेकिन अब शाहिद कपूर भी उस पार्टी में थे। रणवीर कपूर, जिसकी वजह से लग रहा है कि करीना कपूर चुप थी, और वहां पर आयान मुखर्जी भी मौजूद थे, दीपिका पादुकोण भी मौजूद थी। करण जौहर के घर में वो पार्टी हुई थी और सबको पता है कि शायद उस पार्टी में कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की गई थी जो कि बैन है, और उस पर जांच के आदेश हो सकते हैं और जांच किया जा सकता है। एनसीबी उस पर जांच कर सकती है। ऐसे इस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन केजे की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और शायद इसीलिए बॉलीवुड के ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार है। और एनसीबी की तरफ से जो प्रहार किया है एनसीबी ने, उससे साफ है कि बॉलीवुड में अब कोई बचने वाला नहीं। जो भी सोच रहा होगा कि वो बचकर निकल जाएंगे, उन्हें कोई पकड़ेगा नहीं, वो जैसे तैसे निकल जाएंगे, अब वो बातें नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर केजे की गिरफ्तारी हो सकती है तो फिर अब किसी की भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रग पैडलर था और हम सबको पता भी नहीं था। और अब केजे के बारे में ये खबर आ रही है कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है और बहुत जल्द अब बड़े बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। बॉलीवुड में जितने भी बड़े नाम हैं उनके खुलासे हो सकते हैं। लेकिन जो पार्टीज चल रही थी और जिसके लिए साफ साफ कंगना रनौत ने कहा था कि 99% बॉलीवुड के लोग इस पार्टी में इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग्स लिया जाता है। एक एक्टर ने तो यहां तक कहा था कि पार्टीज में आपको ट्रे में, जैसे कि हम चाय और नाश्ता लोगों को देते हैं, उसी तरीके से वहां पर ड्रग्स का सप्लाई किया जाता है, ड्रग्स दी जाती है लोगों को कि आप चाहें तो आप ले सकते हैं। और वही बात वो ये रिया चक्रवर्ती ने भी कहा था। और अब जो केजे की गिरफ्तारी हुई है उससे बिल्कुल तय हो गया है कि बॉलीवुड को अब कोई बचाने वाला नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर केजे के बारे में मैं बता दूं, ये है करणजीत, और करणजीत सबसे बड़े ड्रग्स डीलर थे मुंबई के, वन ऑफ द बिगेस्ट डीलर जिसको हम कहते हैं। क्योंकि करणजीत की गिरफ्तारी हुई है और उन्होंने ये बात मानी है कि शौविक चक्रवर्ती को और सैमुअल मेरेंडा को वो ड्रग्स देते थे, और वही ड्रग्स ये दोनों भाई जो शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल थे वो रिया चक्रवर्ती को देते थे। और अब बड़ा सवाल यही है कि करणजीत, केजे जिनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या वो उनसे जो ड्रग्स ली जाती थी वही सुशांत सिंह राजपूत को दिया जाता था? ये सबसे बड़ा सवाल है। केजे, करणजीत से जो ड्रग्स ली जाती थी, यही मैं सवाल पूछ रहा हूं कि क्या रिया चक्रवर्ती ने डायरेक्ट जो करणजीत से ड्रग्स ली थी वही सुशांत सिंह राजपूत को दी जाती थी, या करणजीत से जो ड्रग्स लेती थी रिया चक्रवर्ती वो बॉलीवुड के बाकी पार्टीज में वो सप्लाई किया करती थी? ये बहुत बड़ा सवाल है। और केजे की गिरफ्तारी हो गई है, करणजीत की आज ही गिरफ्तारी हो गई है। एनसीबी की मुंबई की जो टीम है उन्होंने उनकी गिरफ्तारी की है, और बहुत जल्द आप देखिएगा दोस्तों बड़ी कार्रवाई होने वाली है। सारा अली खान का वैसे ही नाम आ चुका है, 2-3 और बड़े नामों की घोषणा हो चुकी है, और एक एक करके सबको बुलाया जा रहा है, एक एक करके सबको समन पेश किया जाएगा और सब आएंगे और फिर अपनी अपनी बात रखेंगे। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने
बॉलीवुड के बारे में सब कुछ उगल कर रख दिया है। और ऐसा लगता है कि रिया चक्रवर्ती जो कि बॉलीवुड को बचाना चाह रही थी, या फिर बॉलीवुड जो रिया चक्रवर्ती को बचाने के लिए एफर्ट लगा रहा था, वो अब सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लग गया है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ही अब सबका नाम ले रही है। और ये जो केजे जो फंसे हैं, करणजीत, ये भी रिया चक्रवर्ती के कहने के बाद ही फंसे हैं। और शौविक चक्रवर्ती ने खुद ही बोला था कि वो केजे से, बॉलीवुड के केजे से ड्रग्स लेते थे, यानी कि करणजीत से ड्रग्स लेते थे, और सैमुअल भी उनसे लेने के लिए जाते थे। इसी के दम पर आज एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। और सूत्रों से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारी चीजें भी उनके पास से हासिल की गई है, और केजे को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो एक बात कह रही थी बार बार रिया चक्रवर्ती की बाइपोलर थे सुशांत सिंह राजपूत, अगर वो डिप्रेशन का शिकार थे तो फिर क्या केजे जो कि करणजीत से ये ड्रग्स लेती थी, क्या वही ड्रग्स जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को दिया जा रहा था, ताकि एक तरफ तो बीमार है वो और एक तरफ डिप्रेशन की दवाई चल रही है, दूसरी तरफ से केजे से लिया गया ड्रग्स उनको दिया जा रहा था ताकि उन्हें जान से मार दिया जाए। ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। और आप सब हमारे इस मुहिम के साथ जुड़े हुए, आप लगातार कमेंट करते रहिए और बताइए क्या ये गलत नहीं है। जहां पर एक तरफ रिया चक्रवर्ती कहती है कि डिप्रेशन के शिकार थे सुशांत सिंह राजपूत, वहीं पर वो केजे से ड्रग्स मंगवाती है और उसके बाद वो ड्रग्स का यूज करवाती है सुशांत सिंह राजपूत से। क्या उन्होंने करवाया नहीं करवाया, ये बात की बात है, ये कयास लग रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि क्या वाकई में जो केजे से ड्रग्स ली जाती थी रिया चक्रवर्ती के द्वारा, शौविक चक्रवर्ती के द्वारा, सैमुअल के द्वारा, ये क्या जानबूझकर सुशांत सिंह राजपूत को इस तरीके से ड्रग्स दिया जाता था, ये बहुत बड़ी बात है। और इस पर अब इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने नहीं कहा, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ही खुद कहा है दोस्तों। रिया चक्रवर्ती ने खुद ही कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को डिप्रेशन के वो शिकार थे। तो आप ही बताइए, जो इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा वो ड्रग्स कैसे ले सकता है? और अगर डिप्रेशन की दवाई और ड्रग्स दोनों साथ में कोई इंसान ले रहा है तो उसका मतलब है कि वो मौत को खुद ही बुला रहा है कि आ मौत मुझे मार कर चला जा। क्या यही स्ट्रेटेजी थी जो कि रिया चक्रवर्ती ने फंसाया है? और सबसे बड़ा सवाल एक और है कि करण जौहर के घर में जो पार्टी हुई थी उस पर भी हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि एनसीबी अब जड़ से साफ करना चाहती है। और जो भी लोग बॉलीवुड में इस तरीके की मुहिम में शामिल हैं वो फंसेंगे। और करण जौहर ने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि करण जौहर ने जो वीडियो बनाई और उसके बाद इंस्टाग्राम पे डाली है, तो यकीनन जितने भी बॉलीवुड के लोग उस पार्टीज में थे वो अब करण जौहर के साथ खुश नहीं होंगे और वो कह रहे होंगे कि आपकी एक जिद की वजह से आज सब के सब फंसने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब ऊपर वाले को सफाई करने की जरूरत पड़ती है तो एक छोटा सा भी क्लू मिल जाए उससे सफाई हो जाती है। और करण जौहर और रणवीर कपूर के बीच में भी ये खबरें आ रही हैं कि दोनों के बीच में अब जो है वो रिश्ते खराब हो रहे हैं, क्योंकि रणवीर कपूर तब भी नहीं चाहते थे कि इस तरीके की वीडियो को पोस्ट किया जाए, वो भी सोशल मीडिया में और इंस्टाग्राम में पोस्ट किया था। वो बिल्कुल सही बात है, अगर आप इस तरीके से कोई काम करते हैं और उसके बाद कोई सोशल मीडिया में आपके वीडियोस को पोस्ट करे, वो भी तब जबकि उसी के घर में पार्टी हो रही है, तो ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि वो आपके दोस्त हैं या आपको फ्यूचर में फंसाना चाहते हैं, हालांकि खुद भी फंसेंगे। तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों वो ये है कि करणजीत यानी कि केजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये केजे अब किस किस का नाम लेते हैं, कौन कौन से लोग इनसे डायरेक्ट मंगवाते थे, ये जो जितने भी ड्रग्स वगैरह होती है वो अब केजे ही बताएंगे। क्योंकि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और सैमुअल ने ये कहा है कि वो करणजीत यानी कि बॉलीवुड के केजे से ड्रग्स मंगवाते थे और उसके बाद से ये या तो सुशांत सिंह राजपूत को ये ड्रग्स दी जाती थी या फिर उसे आगे सप्लाई कर दिया जाता है। क्योंकि ये बात भी साफ साफ आई थी, इस बात की जानकारी आई थी, आप लोगों को भी होगा जानकारी की रिया चक्रवर्ती ने खुद ही कहा था कि हम लोग जो ड्रग्स मंगवाते थे, ऐसी बातें जो सामने आई थी कि जो जितने रेट में वो ड्रग्स मंगवाती थी उससे 5 गुना ज्यादा रेट में उस ड्रग्स को बेच दिया जाता था। तो ऐसे में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में अब ये जो केजे जो फंसे हैं यानी कि करणजीत, यहां से रियल केजे तक गिरफ्तारी हो सकती है।
क्या करणजीत से लेकर रियल केजे तक की गिरफ्तारी हो सकती है, और अगर होगी तो ये फिर बहुत बड़ा सवाल होगा। दोस्तों, आप मेरे साथ इसी मुहिम में इस तरीके से ही जुड़े रहिए और एक एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा।